देखिए, दिल्ली और आसपास के इलाकों में मामूली राहत के बाद फिर से तेज गर्मी का असर अब देखने को मिल रहा है। लोगों को गर्मी के बुरे असर से बचने के लिए दिल्ली सरकार आज हीट प्लान का भी प्लान न करने वाली है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि पहाड़ों में तापमान के लिहाज से काफी राहत। देश में इस वक्त मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर आंधी पानी का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो कुछ इलाकों में तेज गर्मी की तपिश झुलसाने वाली है। ये कुदरत का ही कमाल है कि एक ही देश में मौसम का ये अलग अलग हाल है। पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड खत्म होने के साथ ही गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाने लगी है। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही सीजन में औसत न्यूनतम तापमान से 4.3 डिग्री अधिक है। इससे पहले 2022 में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के पार चला गया था। वहीं रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। तेज हवाएं चलने के बावजूद दिल्ली और आसपास में तेजी से बढ़ता तापमान भीषण गर्मी के हालात पैदा कर रहा है, जिसको देखते हुए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में ये गर्मी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसमान में आज भी बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान आज भी 40 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान भी आज 25 डिग्री के करीब रह सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिखते और दिल्ली ही नहीं, उत्तर और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी गर्मी से निजात नहीं मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दिन चढ़ने पर धूप इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर चलना मुहाल है। गर्मी के बचाव के लिए लोगों को सिर और मुंह ढककर चलना पड़ रहा है। हर कोई गर्मी से बचाव की कोशिश में है, क्योंकि जान है तो जहान है। सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम पानी निरंतर पानी अपने साथ रख रही है और बाकी अपना प्रिकॉशन वगैरह अपने सर को कवर करके अपना थोड़ा सा घूम रही है, जिससे कि गर्मी ना लगे। बाकी गर्मी तो है काफ़ी। मेन प्रिकॉशन तो हमारा ये है कि ज़्यादा देर धूप में ना रहा जाए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाए। बीच बीच में पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गई। डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर बॉडी पे, स्पेशली हेड पे ज़्यादा लंबे टाइम तक ना पड़े, क्योंकि इसके बाद यही होता है ऑल ऑफ सडन जो चेंजेस होते हैं, हेड एक होना या जो है क्या कहते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सारे यही किया जा रहा है कि पानी पिया जाए। मैं बस ठंडा पीना पसंद कर रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक, गोला, ये सब कुछ, नींबू पानी, जगह जगह छाँव में रुकना पसंद कर रही हूँ। पर पेड़ वगैरह बहुत कम मिल रहे हैं, पर ठीक है। भोपाल में ऐसे मौसम में सैलानियों की तादाद कम हो गई है और बोट क्लब पर नौका विहार का आनंद लेने कम ही लोग पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों पारा 44 डिग्री या इससे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान में भी गर्मी बढ़ सकती है और तापमान में इजाफा हो सकता है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। लगभग दो दिन तो ऐसे ही रहने वाले हैं। इसके अलावा फिर तो कुछ दिन बाद हीट वेव की कंडीशन तीसरे दिन से आने की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर, चंबल में और अपना गुजरात के आसपास जो लगे एरिए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। फोरकास्ट में जो दिया गया है उसमें वो हैवी हीट वेव की वार्निंग 2 दिन तो क्लियर है। तीसरे दिन से फिर ये हीट वेव की कंडीशंस आप देख सकते हैं। गुजरात से राजस्थान से लगा हुआ जो एरिया है और अपना टीकमगढ़, छतरपुर, नेवारी में यहाँ पे हीट वेव कंडीशंस आ सकती हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। डिपार्चर्स के 4.5 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसी ही स्थिति कर्नाटक के कुलबर्गी में भी नजर आती है, जहाँ लोग चिलचिलाती धूप में अपने काम के लिए सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं। मौसम के ऐसे हालात में तरावट के लिए लोगों को पानी का सहारा है। वहीं धूप के असर से बचाव के लिए भी जिससे जो बन पड़ता है वो जुगाड़ करता है। Kalburgi district has already crossed 40 degrees Celsius and even I am facing problem coming out of the home during peak hours from 12 to 4, and this is a concern for everybody as there is a more risk for elderly people and children, and we need to be more hydrated this summer, and many people are coming without caps also outside without umbrella. So it is good if we have umbrella in the hand and then avoid coming out in the peak hours. हालांकि देश के पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ों में मौसम का मिजाज अलग ही है।
गुवाहाटी में जोरदार झमाझम बारिश के कारण माहौल खुशनुमा नजर आ रहा है। इस दौरान चल रही तेज हवाएं मौसम को और भी खुशगवार बना रही है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी काले बादल आसमान में छाए नजर आए। तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश भी हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट है, लेकिन ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के भी खतरे पैदा हो गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जमकर हिमपात हुआ, जिसके कारण नेशनल हाईवे 244 पर आवाजाही ठप हो गई। ऐसे में रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन की ओर से उपाय किए गए हैं ताकि इस सड़क पर आवागमन चालू किया जा सके। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को आज भी बंद रखा गया है। वहीं लद्दाख के मिनीमर्ग इलाके में कल देर रात बर्फबारी का मनमोहक नजारा देखने को मिला। हिमपात के कारण यहाँ पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। खराब मौसम के कारण लद्दाख में स्कूल, कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।